स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम शुरुआती इस्लामी इतिहास के एक बेहद अहम लेकिन कम जानी मानी शख्सियत अय्याश इब्न अबी रबीहा की कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये गहरी परीक्षाओं, अटूट विश्वास और भयंकर धोखे का एक ऐसा सफ़र है जो किसी को भी हैरान कर दे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस ऐतिहासिक सफ़र में उतरते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होता है जब एक माँ की ममता उसकी जिंदगी को ही उसके अपने बेटे के खिलाफ एक हथियार बना दिया जाए? सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है ना। लेकिन आज की हमारी कहानी का जो मूल आधार है वो यही है। यह इस बात को दर्शाता है कि कैसे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपने परिवार से उसका प्यार इतिहास के सबसे क्रूर धोखों में से एक का जरिया बन गया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्रारंभिक विश्वास और हिजरत यानी प्रवास का सफर। इस कहानी को समझने के लिए अय्याश के परिवार की जटिलताओं को समझना बहुत जरूरी है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि उनका परिवार दो बिल्कुल अलग-अलग ध्रुवों में बटा हुआ था। एक तरफ खून का रिश्ता था उमर से, जो उस दौर में समुदाय के सबसे बड़े रक्षक थे, और दूसरी तरफ अबू जहल, जी हाँ, एक ही माँ से जन्मा उनका अपना सोतेला भाई, जो उस वक्त का सबसे बड़ा अत्याचारी था। जरा सोचिए, एक ही घर के अंदर ऐसा भारी और खतरनाक विरोधाभास। इस टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो साफ दिखता है कि अय्याश का जीवन कभी स्थिर नहीं रहा। अपने विश्वास को बचाने के लिए वो लगातार सफर में थे। पहले मक्का में उनका शुरुआती धर्म परिवर्तन, फिर अपनी पत्नी अस्मा के साथ एबिसिनिया की हिजरत, जहां उनके बेटे अब्दुल्ला का जन्म हुआ, फिर वहां से मक्का वापसी, और आखिरकार उमर के साथ मदीना के उस बेहद अहम सफर पर निकलना। उनका रास्ता कभी आसान नहीं था। वो बस किसी तरह अपने ईमान को महफूज रखने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सबसे बड़ा भावनात्मक धोखा, एक तरह से अल्टीमेट गिल्ट ट्रिप। मदीना के सफर के बीच अबू जहल ने अय्याश को वापस लाने के लिए एक चाल चली। उसने कहा कि अय्याश की माँ ने कसम खाई है कि जब तक अय्याश नहीं लौटेगा वो न कुछ खाएगी पिएगी और न ही धूप से छांव में जाएगी। इस पर उमर ने अय्याश को बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, देखो, जब बहुत गर्मी होगी ना और सिर में जुएं रेंगेंगी तो तुम्हारी माँ खुद छांव में चली जाएगी और भूख लगने पर वो खाना भी खाएगी। उमर समझ गए थे कि ये माँ की ममता का सिर्फ एक झूठा और बनावटी इस्तेमाल था, और उन्होंने अय्याश को बचाने के लिए अपने खुद के संसाधन भी ऑफर किए। लेकिन अय्याश का अपनी माँ के प्रति जो कर्तव्यबोध था वो उन्हें इस 3 चरण वाले खतरनाक जाल में खींच ले गया। देखिए कैसे। पहला, वो मनोवैज्ञानिक हथकंडा, जहां माँ के मरने का झूठा दावा किया गया। दूसरा कदम, अय्याश को उमर के उस तेज ऊंट से अलग करना जो बचाव के लिए दिया गया था। और तीसरा, अबू जहल और अल हारिथ का घात लगाकर उन पर हमला करना। और इस तरह अपनी दयालुता की वजह से अय्याश उनके जाल में फंस गए और उन्हें जंजीरों में जकड़ लिया गया। यहाँ से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जंजीरें और कुरान का अवतरण। अय्याश को घसीटकर मक्का वापस लाया गया और उन्हें सालों तक जंजीरों में कैद रखा गया, जिसकी वजह से वो बदर, ओहद और खंदक जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा भी नहीं बन पाए। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, क्या सालों का ऐसा क्रूर और लगातार उत्पीड़न किसी भी इंसान का संकल्प तोड़ने के लिए काफी नहीं है? इतने भारी शारीरिक और भावनात्मक बोझ के तले कोई अपने विश्वास पर कैसे टिका रह सकता है? और इसी भयानक परीक्षा के वक्त कुरान की ये आयत अवतरित हुई। ये आयत विशेष रूप से अय्याश जैसे लोगों की स्थिति को ध्यान में रखकर आई थी। ये उनके इस निजी दर्द को एक बहुत ही गहरी सीख में बदल देती है। ये बताती है कि सिर्फ विश्वास का दावा कर देना ही काफी नहीं होता, असल में उस विश्वास की अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी उम्मीद भी दी गई। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो भयानक यातनाओं से टूटकर पल भर के लिए हार मान चुका हो। ये आयत उन लोगों को सांत्वना देने के लिए आई, ये आश्वस्त करने के लिए कि अल्लाह की रहमत से कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करती है कि भयंकर यातना के कारण आई पल भर की कमजोरी किसी के भी मूल विश्वास को नहीं मिटाती, और वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। और आपको पता है, इतनी दूर जंजीरों में बंधे होने के बावजूद अय्याश को कभी भुलाया नहीं गया था। पैगंबर खुद अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी आखिरी रकात में अय्याश, वलीद और सलमा का नाम लेके दुआ करते थे।
उन्होंने तो मक्का के अत्याचारियों पर एक भयंकर सूखे की प्रार्थना भी की थी, जो कि बाद में सचमुच हुई। ये इस बात का सबूत है कि वो हमेशा अपने समुदाय की दुआओं के केंद्र में रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, आज़ादी और एक बेहद दुखद गलती। लंबी कैद के बाद जब अय्याश को आज़ादी मिली तो स्थिति और भी उलझ गई। हुदैबिया की संधि के कानूनी नियमों के कारण वो सीधे मदीना नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें अबू बसीर द्वारा मदीना के बाहर बनाए गए एक विद्रोही गुट में शामिल होना पड़ा। इस गुट ने मक्का के व्यापारी काफिलों की ऐसी घेराबंदी की कि मक्का की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। आखिरकार मक्का वाले इतने हताश हो गए कि उन्होंने खुद उस नियम को हटाने की गुजारिश की ताकि इन लोगों को मदीना में एंट्री मिल सके। लेकिन मदीना पहुंचने के बाद एक ऐसी त्रासदी होती है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। अय्याश का अचानक सामना अल हारिस बिन यजीद से हो जाता है। याद है आपको, ये वही अल हारिस था जिसने सालों पहले उन्हें जंजीरों में जकड़ा था और यातनाएं दी थीं। पुराने सदमे और गुस्से में अय्याश उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। लेकिन सबसे दुखद विडंबना ये थी कि अल हारिस हाल ही में पश्चाताप करके इस्लाम अपना चुका था, जो अय्याश को बिल्कुल नहीं पता था। इस भयानक अनजाने अपराध और आघात के सीधे जवाब में ये आयत अवतरित हुई। इसने अनजाने में हुई इस हत्या के लिए एक कानूनी और नैतिक ढांचा दिया। इसने स्पष्ट रूप से इसे एक गलती माना। इंसान के उस सदमे और भ्रम को कानूनी रूप से तो सुलझा लिया गया, लेकिन दिलों का अंतिम फैसला ईश्वरीय न्याय पर छोड़ दिया गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, यरमूक में विजय। इतने गहरे अपराध बोध और सदमे को पीछे छोड़ते हुए अय्याश का जीवन एक पूरा चक्र लगाता है। अब वो उसी चचेरे भाई उमर की कमान में सैन्य अभियानों में लड़ रहे थे, जिसने कभी उन्हें मक्का जाने से रोका था। और तो और बिज़ेंटाइन सेना के खिलाफ यरमूक की उस निर्णायक जंग में वो उन लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे जो कभी उनके दुश्मन हुआ करते थे, और साथ ही इक्रिमा और सलमा जैसे अपने पुराने साथी कैदी भी उनके साथ थे। ये सच में एक अद्भुत क्षण था। और इसी यरमूक के मैदान में उनके आखिरी पलों की एक ऐसी घटना हुई जो निस्वार्थता की चरम सीमा है। पहला, एक घायल मरते हुए लड़ाके के पास पानी लाया जाता है। दूसरा, वो इंसान खुद पीने से मना कर देता है और कहता है, मेरे बगल में जो मेरा भाई है उसे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, और ये पानी अय्याश, इक्रेमा और सलमा के बीच तब तक घूमता रहता है जब तक कि वो तीनों बिना एक बूंद पिए शहादत नहीं पा लेते। उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा अपने भाई की जान को अहमियत दी। एक साथ इतनी भयानक यातनाएं सहने से लेकर मैदान जंग में एक साथ अपने प्राण त्यागने तक, उन तीनों को एक ही कब्र में दफनाया गया। इस बेमिसाल भाईचारे और बलिदान ने खालिद बिन वलीद जैसे कठोर और अनुभवी सेनापति की आंखों में भी आंसू ला दिए। उन्हें दफनाते वक्त उन्होंने रोते हुए कहा कि ये लोग मानव जाति में सबसे बेहतरीन हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे जहन में बस ये सवाल रह जाता है, इतने भयानक पारिवारिक धोखे, सालों की यातनाएं और अनजाने में हुई गलतियों के बोझ को सहन करने के बाद भी कोई व्यक्ति एक अटूट विश्वास की ऐसी अमर विरासत कैसे छोड़ सकता है? अय्याश इब्न अबी रबीहा का ये सफ़र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सबसे मुश्किल इम्तिहान ही अक्सर इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियां गढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।